हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा कि जो लिन है वो यहाँ पर उन लोगों का हाथ पकड़ते हुए उनको यहाँ से लेकर जा रहा होता है कि तभी जो चैंग है वो यहाँ पर उनको रोकने वाला होता है। तभी उसके पीछे जो बंदा होता है वो यहाँ पर उसको रोकते हुए कहता है कि उनको जाने दो। तो जब वो यहाँ पर पीछे मुड़ के देखता है तो बंदा यहाँ पर बोलता है कि भाई चैंग थोड़ा सब्र तो करो। तो चैंग के दिमाग में यहाँ पर अलग ही ख्याल आ रहे होते हैं कि जब वो नीचे चले जाएंगे तो हम यहाँ से ऊपर से ज़ॉम्बियों को बुलाएंगे और ज़ॉम्बी यहाँ पर आकर उन सबको मार देंगे। अब आगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि लिन यहाँ पर साइकिल निकाल रहा होता है, तभी ऊपर से चीजें नीचे गिर रही होती है। तो यहाँ पर उन चीजों को देखते हुए जब ऊपर देखता है तो यहाँ पे जो लोग होते हैं हमें यहाँ पर नीचे की ओर सामान फेंक रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो अंकल वगैरह होते हैं हमें यहाँ पर ऊपर देखते हुए कह रहे होते हैं कि ये लोग हमें मारना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग सामान फेंक रहे हैं और तुम लोग इतने नीचे गिर जाओगे ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो लिन भी यहाँ पर उन लोगों को देखते हुए बोल रहा था कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पे जानबूझ के शोर कर रहे हो ना। तो जो अंकल वगैरह हैं वो यहाँ पर लिन को देखते हुए कह रहे होते हैं कि क्या कहा बेटा तुमने, ये लोग जानबूझ के शोर कर रहे हैं ताकि यहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाए और वो हमें खा लें। तो जो अंकल जाऊ होते हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया, आखिर इन ज़ॉम्बियों के साथ हो क्या रहा है, ये अपने आप कैसे मर रहे हैं। तो अंकल वोंग यहाँ पर कहते हैं कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब कि कोई इन ज़ॉम्बियों को मार रहा है। तो पीछे खड़ी हुई आंट जू बोलती है कि ये नहीं हो सकता। और ये कहते हुए वो सब लोग यहाँ पर लिन को देख रहे होते हैं। तो लिन यहाँ पर हंसते हुए बोल रहा होता है कि आखिर आप लोग मुझे क्यों देख रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है। तो लिन यहाँ पर बोल ही देता है कि अगर मैं उन ज़ॉम्बियों को नहीं मारता तो वो सब ज़ॉम्बी मिलकर हम लोगों को मार देते। तो वो ये सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो यहाँ पर कह रहे होते हैं कि क्या बेटा सच में तुमने इन सभी ज़ॉम्बियों को मारा है। तो कुछ बंदे यहाँ पर नीचे देखते हुए बोल रहे होते हैं कि भाई चैंग हमने सब कुछ नीचे फेंक दिया लेकिन नीचे से अभी तक आवाज नहीं आ रही। तो दूसरा बंदा यहाँ पर कहता है कि ये क्या बकवास है, वहाँ नीचे तो हर जगह ज़ॉम्बियों की लाश पड़ी है। तो चैंग यहाँ पर उन सबको हटाते हुए बोलता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है, हटो और मुझे देखने दो। ये कहने के बाद जब यहाँ पर चैन नीचे देख ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके साथ जो बंदा होता है वो यहाँ पर उस बंदे को फेंकते हुए बोल रहा होता है कि चल निकल यहाँ से। तो बंदा यहाँ पर चिल्ला रहा होता है कि भाई जियाओ मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन वो यहाँ पर उसकी एक भी नहीं सुनता और उसको नीचे फेंक देता है। तो इसके बाद यहाँ पर सब लोग जियाओ को ही देखने लगते हैं और जियाओ यहाँ पे बोलता है कि आखिर तुम सब लोग मुझे कैसे क्यों देख रहे हो, आप चीजें फेंकने से तो ज़ॉम्बी आ नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको फेंक दिया ताकि इसकी ब्लड की स्मेल सूंघने के बाद ज़ॉम्बी यहाँ पर आ जाए। तो चैंग यहाँ पर हंसते हुए बोलता है कि जियाओ बहुत बढ़िया काम किया है तुमने। तो जो दूसरा बंदा होता है वो भी यहाँ पर कहता है कि ब्रदर जियाओ तुमने सही काम किया है। तो वो लास्ट यहाँ पर सीधे लिन के पीछे आकर गिरती है और ऊपर से वो चारों यहाँ पर नीचे देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ब्रदर जियाओ तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तो बस उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनना चाहता हूँ। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जितने भी सारे ज़ॉम्बी होते हैं वो यहाँ पर सीधे उस बिल्डिंग की ओर ही बढ़ रहे होते हैं। तो वो लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ज़ॉम्बी सिर्फ उन लोगों की वजह से ही यहाँ पर आ गए हैं। तो लिन यहाँ पर अंकल से पूछता है कि अंकल क्या आपके पास कार है। तो अंकल यहाँ पर बोलते हैं कि मेरे पास कार तो है लेकिन वो पिछले गली में खड़ी है, लेकिन तुम ये चीज क्यों पूछ रहे हो। लिन यहाँ पर बोलता है कि ये ठीक रहेगा, वैसे भी मेरी साइकिल इतने लोगों को यहाँ से नहीं ले जा सकती है। तो जिन यहाँ पर उन्हें बोलते हुए चला जाता है कि अंकल जाओ उस जगह पे चले जाओ जहाँ पर कि मैंने आपको बताया था। तो वो लोग यहाँ पर इनको रुकने के लिए कह रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि बच्चे तुम अभी जवान हो, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, हम यहाँ पर उन ज़ॉम्बियों को रोक लेंगे लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। तो उनकी जो पत्नियां है वो यहाँ पर उन्हें समझाते हुए कह रही होती कि चिंता मत करो और आगे बढ़ो, वो बच्चा बेवकूफ नहीं है, उसे परेशान ना करते हुए वो जो भी कहता है हमें उसकी बात माननी चाहिए और वैसे भी बच्चा साधारण नहीं है। इसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जिन यहाँ पर गेट के पास आ जाता है और उन लोगों को देखते हुए बोल रहा होता है कि देखो मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था कि तुम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हो इसलिए तुम लोग कमजोर हो। भाई देखो यहाँ पे सामने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी है लेकिन अपने हीरो को तो यहाँ पे मजाक ही सूझ रहा है, पर इसलिए तो तुम लोग पीछे रह गए थे, मैं तो यहाँ पे कब से पहुंच चुका हूँ लेकिन तुम अब आए हो। तो यहाँ पर लिन को ऊपर से वो चैंग देख रहा होता है। तो यहाँ पर जियाओ से कहता है कि वो बच्चा यहाँ से गेट तक चला गया है। तो जियाओ यहाँ पर बोलता है कि शायद डर के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी है और वो पागल हो चुका है, तुम छोड़ो। तो चैंग यहाँ पर हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि तू फिर से सही था जियाओ, उस लड़के ने तो अपने हाथ से ही अपने मौत के दरवाजे को खोल दिया है। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि लिन ने यहाँ पर अपने हाथों से उस गेट को खोल दिया होता है। तो जियाओ यहाँ पर कहता है कि वो लड़का पागल हो चुका है, तुम उस पर ध्यान मत दो, अब तुम तो बस उसके मरने का इंतजार करो। तो चैंग यहाँ पर बोलता है कि हाँ तू सही कह रहा है। तो जब यहाँ पर जियाओ खुद नीचे देखता है तो भी यहाँ पर बोलता है कि रुक जाओ चैन, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो लड़का जिस दिशा में भाग रहा है ऐसा लग रहा है कि। तो वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि वो उन ज़ॉम्बियों को सीधे हमारी ओर ही लेके आ रहा है। तो लिन यहाँ पर ज़ॉम्बियों को लेकर सीधे बिल्डिंग के अंदर ही घुस जाता है और इसके बाद वो यहाँ पर सीधे दौड़ते हुए छत पे पहुंच जाता है और उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और ये कहते हुए वो यहाँ पर दरवाजे को खोलते हुए उसके पीछे छुप जाता है और हंसते हुए कह रहा होता है कि सरप्राइज। तो गेट खोलते ही
यहाँ पर जितने भी सारे ज़ॉम्बी होते हैं अब यहाँ पर अंदर आ जाते हैं। तो ये देखकर यहाँ पर जितने भी सारे लोग होते हैं अब यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो चैंग यहाँ पर उसे बोल रहा होता है कि धन्यवाद कमीने। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।